जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर हूं एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सीएस टेक्निकल पे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका को लेकर के मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो बाल वाटिका को लेकर के कुछ अपडेट्स आए थे, तो मैंने कल के लाइव सेशन में इसके बारे में बताया था, बट सोचा क्यों ना इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, बाल वाटिका के लिए जो अपडेट आया है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और क्या क्या वो अपडेट्स है मैं अभी आपको इसको पूरा जो नोटिस आ रखा है ना, वो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप घर बैठे बैठे आपको सारी जानकारी मिलेगी बाल वाटिका के तहत एडमिशन को लेकर के। तो जिन्होंने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके सवालों के जवाब ऑन द स्पॉट आपको घर बैठे बैठे मिल सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय इटावा का है नोटिफिकेशन, आप ये देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय इटावा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये देखिए 1/4/2023, यानी ये कल का ही नोटिफिकेशन है, कल ही नोटिस जारी किया गया केंद्रीय विद्यालय स्कूल के द्वारा। ठीक है, तो ये बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए अपडेट था, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए सेशन 2023 के लिए है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और कक्षा 2 में एडमिशन के लिए पंजीकरण। यानी कि केंद्रीय विद्यालय इटावा में सिर्फ बाल वाटिका 1 to 3 में वैकेंसी और क्लास 2 में वैकेंसी, और किसी स्कूल मतलब और किसी क्लास में वैकेंसी नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहले नंबर पे सत्र 2023-24 से बाल वाटिका 1 के लिए जो है 40 रिक्तियाँ हैं, मतलब 40 सीटें होंगी, फ्रेश एडमिशन होगा। बाल वाटिका 2 में जो है 2 रिक्तियाँ हैं ओनली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाल वाटिका 3 में सिर्फ 1 सीट खाली है, एवं कक्षा 2 में सिर्फ 1 सीट खाली है यहाँ पर। ठीक है, प्रवेश हेतु पंजीकरण फॉर्म निर्धारित प्रारूप 3/4/2023 से लेकर के 12/4/2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है बाल वाटिका 1 to 3 और अदर क्लासेस के लिए, तो ये टाइम पीरियड है आपका 3 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में जो है आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा ऑफलाइन मोड में। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, पंजीकरण फॉर्म विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या उसे पूर्ण रूप से भरकर सभी संलग्नों के साथ विद्यालय में दिनांक 3/4/2023 से 12/4/2023 तक आपको स्कूल में जमा करना होगा, 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो है ये देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, बाल वाटिका एवं कक्षा 2 में प्रवेश के लिए अंतरिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची जो है 17/4/2023 को शाम को 4 बजे जो है निकाली जाएगी। मतलब कि जिन बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स ने अप्लाई किया होगा उनकी जो लिस्ट आएगी स्कूलों में, वो आएगी 17/4/2023 को शाम को 4 बजे तक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा उनका एडमिशन चलेगा इस टाइम पीरियड में 18/4/2023 से लेकर के 29/4/2023 तक के बीच में। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। टाइम पीरियड छोटा सा, ये 11 दिनों के लिए सिर्फ एडमिशन चलेंगे। उसके बाद मेन आता है अगला चौथा पॉइंट, बाल वाटिका एवं कक्षा 2 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31/3/2023 तक जो है बच्चों का एज कैलकुलेट किया जाएगा। 31/3/2023 को मद्देनजर रखते हुए बाल वाटिका 1 के लिए जो है 3 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, किंतु 4 वर्ष से कम होनी चाहिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 तक। बाल वाटिका 2 के लिए 4 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, किंतु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए 31 मार्च 2023 तक। बाल वाटिका 3 के लिए 5 वर्ष कंप्लीट, किंतु 6 साल से कम होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। और कक्षा 2 के लिए जो है मिनिमम 7 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, किंतु 9 वर्ष से कम होनी चाहिए 31 मार्च 2023 तक। ये हो गया एज का क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कक्षा 2 यानी क्लास 2 मेंशन किया गया, बिकॉज इस स्कूल में जो है क्लास 2 में ही वैकेंसी खाली है, और बाल वाटिका 1, 2 और 3 यहाँ पर इसीलिए इसका बस मेंशन किया, बाकी अदर का नहीं किया गया है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स की। ठीक है, आगे के पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर ये 5th, सभी प्रवेश अभिभावकों की श्रेणी सेवा श्रेणी के क्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की जाएगी 23-24 के अनुसार एवं स्थापन उपरांत किए जाएंगे। मतलब कि सेवा श्रेणियों को मद्देनजर रखते हुए जो है लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट है, अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश दिन लाना आवश्यक है। देखिए मतलब ये बच्चों के लिए बात हो रही है यहाँ पर कि जो भी बच्चे मतलब होंगे उनको ले जाना जरूरी है एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट है, अंतरिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी का प्रवेश हकदार नहीं हो जाता। यानी कि अगर बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो गया, ये बिल्कुल भी आप ना सोचें। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखिए, बहुत जरूरी है आप लोगों का देखना, जाली दस्तावेज, तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुतिकरण, निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध ना करा पाना। यानी कि जिस भी कोटा से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप टाइम पर आप लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स फेक आईडी आप जनरेट कर रहे हैं, गलत रूप से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपके बच्चे का जो है निरस्त कर दिया जाएगा एडमिशन। ये दिखा लगा है, जैसी परिस्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है स्कूल के द्वारा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विद्यार्थी का अंतिम कक्षा का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी का एवं परीक्षा प्रमाण पत्र। देखिए उनके लिए जो क्लास 9 एंड अबव के लिए है ना, उनके लिए लागू होगा। ये सभी के लिए यहाँ पे बता दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए एलिजिबल हो। ये सभी क्लासेस के लिए यहाँ पॉइंट वाइज बता दिया है। तो जो देखिए क्लास 1 से लेकर के 8 तक जो है, अगर किसी बच्चे का टीसी नहीं है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट के बेस पर भी जो है एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा हुआ है, विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा, नगर पालिका द्वारा जारी चल सकता है, इंटरनेट कॉपी, सेवा पुस्तिका की प्रमाण पत्र चल सकती है। उसके बाद तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता प्रमाण पत्र, फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला आता है चौथा, विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन कॉपी। अगर बच्चे का कास्ट कोटे से अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा ऑनलाइन कॉपी, ठीक है। उसके बाद अगला है विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, किसी पैथोलॉजी लैब से आप बनवा सकते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट और वो दे सकते हैं। उसके बाद अगला विद्यार्थी का आधार कार्ड, ये भी जरूरी है। उसके बाद अगला अभिभावक का ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे पॉइंट्स की। 8 नंबर देखिए, सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र, डीडीओ के द्वारा हस्ताक्षर एवं फ़ोन नंबर के साथ, ठीक है, सरकारी विभाग वालों के लिए। उसके बाद 9वां पॉइंट देखिए, सरकारी विभाग द्वारा जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण विवरण, यानी कि अगर सरकारी कर्मचारी अगर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद अगला है 10th पॉइंट, विद्यालय के आवास से दूरी का प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन स्कूल से घर तक का दूरी का, ठीक है। उसके बाद 11 पॉइंट है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, विकलांग का, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डीए कोटे से अप्लाई करते हैं तो उनको ये मतलब किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बना हुआ उनका दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखेंगे हम, किसी भी अंतिम चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश द्वारा 29/4/2023 के बाद नहीं लिया जाएगा। अगर किसी बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आया है तो उसको जो 29/4/2023 के बाद एडमिशन नहीं मिलेगा, इसका बात आपका ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो उनको 29/4/2023 से पहले एडमिशन लेना अनिवार्य है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के लिए, शिक्षा का अधिकार और आरक्षण संबंधित प्रावधान केवल बाल वाटिका 1 में प्रवेश के लिए मान्य है। यानी कि आरक्षित जो भी कोटाज हैं, शिक्षा का अधिकार आरटी है, वो सिर्फ बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है और किसी के लिए नहीं है, बाल वाटिका 2, 3 के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 12वां पॉइंट लिखा हुआ है, एकल पुत्री संतान का प्रावधान किसी भी बाल वाटिका के लिए एडमिशन के लिए नहीं है। यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से जो आप है बाल वाटिका 1, 2 और 3 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अगला आता है बच्चों का फीस के बारे में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आप सभी पेरेंट्स का जानना। देखिए बच्चों का फीस के बारे में भी यहाँ बता रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रवेश शुल्क 25 रुपये, जैसा कि मैंने फीस स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें मैंने बताया था बच्चे का प्रवेश फीस जो है इतना लगता है, एडमिशन फीस जो इतना लगता है। उसके बाद वीवीएन, विद्यालय विकास निधि, ठीक है, ये 1 क्वार्टर का लगता है। 1 क्वार्टर के हिसाब से एडमिशन फी जमा की जाती है, मतलब ईच महीने, मतलब पर मंथ के हिसाब से 500 रुपये हो गए, टोटल 1500 रुपये हो गए 3 महीने के। उसके बाद ट्यूशन फी बच्चों का नहीं लगता है, यहाँ पर देखिए 0 है। उसके बाद जो है टोटल कुल देय शुल्क 1525 रुपये हो गए, ठीक है। यानी कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आपको 1525 रुपये जो है पे करने होंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और आगे चीज़ें लिखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ, जरूरी है आपका जानना भी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए 14 पॉइंट लिखा है, प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अथवा काउंटर पर निर्धारित अवधि में ही किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो स्कूल के द्वारा टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पीरियड में आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट करनी है या काउंटर पर जाकर के आपको पे करना होगा। अदरवाइज अगर आप टाइम पे नहीं करते तो आपके बच्चे का जो है एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी बाल वाटिका 1, 2, 3, 4 के लिए और अदर क्लासेस में एडमिशन को लेकर कुछ अपडेट आया था। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ एक और मैं बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि ये जो लेटर आया था, ये मतलब नोटिफिकेशन आया है, ये आया है 1/4/2023 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और भी केंद्रीय विद्यालय स्कूलों ने जो है नोटिस जारी किया है, आप देख सकते हैं बाल वाटिका से रिलेटेड। केंद्रीय विद्यालय दतिया मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये सूची है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेशन 2023-24 के लिए ये बाल वाटिका 1 में 40 सीटें फ्रेश एडमिशन, बाल वाटिका 2 में 2 सीटें हैं, बाल वाटिका 3 में 1 सीट है और कक्षा 7 में 3 सीटें रिक्त हैं। इसके अलावा जो है कोई और नहीं है। उसके अलावा 3/4/2023 से लेकर के 12/4/2023 तक से जो है मतलब 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के बीच में जो आपने और अपने दस्तावेज सब कुछ जो है स्कूल में जमा करना, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़ पॉइंट लिखा हुआ आरटी 2009 एक्ट के तहत बाल वाटिका एडमिशन होंगे। बाल वाटिका 1 में बस एडमिशन होगा। इन कक्षा में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा नहीं होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, और बाकी यही सब लिखे हुए हैं। उपरोक्त सभी कक्षाओं में अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये स्कूल ने जो है एक एक करके सभी जो है लिस्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से एक और है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप देख सकते हैं। एक ये और नोटिस है, ये है आपका 1/4/2023 का, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सेशन 2023 है उसके लिए है। इसके लिए देखिए बाल वाटिका में 40 सीटें हो गई, बाल वाटिका 2, 3 में है जो नील हो गई, क्लास 3 में भी नील है, क्लास 2 में नील है, क्लास 3 में जो है 8 सीटें हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा क्लास 4 में सीट नहीं है, क्लास 5 में 7 सीटें हैं, 6 में 8 सीटें हैं, 7 में इतने, मतलब इस तरह से जो है सभी के भी ने जो है क्लास 5 जो है वैकेंसीज निकालने शुरू करती है। साथ ही साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी सभी के लिखे हुए हैं, किस क्लास के लिए कितना एज होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, 21 मार्च 2023 को जो है नोटिस जारी किया गया था। केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम भी यहाँ पे मेंशन था, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट एक सेकेंड। ये 21 मार्च 2023 को एक नोटिस जारी किया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, आप सबसे ऊपर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, इनके द्वारा ये 21 मार्च 2023 को ये मतलब मेल सभी स्कूलों को किया गया था। इसमें स्पेशल एक प्रोविजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बाल वाटिका के लिए केवी विद बाल वाटिका क्लासेस 49 केवीज में जो है एडमिशन्स होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये देखिए लिखा है इन सच केवी 1 सेक्शन टू बी रिड्यूस फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन इन क्लास 1, यानी क्लास 1 के लिए जो एडमिशन होने वाले उनमें से एक सेक्शन जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा बाल वाटिका 3 वालों के लिए, बिकॉज बाल वाटिका 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करके बाल वाटिका क्लास 1 में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उनके लिए कोई भी उनका जो है एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, सॉरी एंट्रेंस नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है इन केवी विद ओनली 1 सेक्शन नो एडमिशन
application for admission in class 1 will be invited. In case of vacancies, admission will be done through offline mode as per the schedule of class 2 onward. देखिए सिंपल सी बात है कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर एक ही सेक्शन है तो वहाँ पर जो है क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। वहाँ पर जो है बाल बटका 3 वाले प्रमोट करके क्लास 1 में चले जाएंगे। अगर कोई वैकेंसी बच जाती है क्लास 1 में तो उसके लिए जो है जैसे क्लास 2 एंड अदर के लिए जो ऑफलाइन मोड का प्रोसीजर है वही अपनाया जाएगा वहाँ पर एडमिशन के लिए। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इसका लिंक भी चाहते होंगे कि मतलब कहाँ पे आया, आप एक बार दिखा दीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ गूगल क्रोम पर और आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसका लिंक कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गए हम गूगल पर। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है केंद्रीय विद्यालय इटावा। ठीक है, इटावा टाइप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये केंद्रीय विद्यालय इटावा का आप ऑफिशियल पेज पर आ गए। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है अनाउंसमेंट पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल कर आ गए। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है प्रवेश के लिए सूचना 2023-24। आपने इसके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। 1/4 का ये नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/4 का नोटिस है। आपने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो खुल के आ गया। जो मैंने आपको रीड करके दिखाया था ना वो ये है। आप चाहें तो घर बैठे बैठे इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा वाला जो पहले आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया KV नरेला टाइप किया तो उसका मैं स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट पर गया। उस पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर अनाउंसमेंट पर क्लिक किया और व्यू ऑल पे आ गया। व्यू ऑल आने पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप चौथे नंबर पॉइंट, ये 4th नंबर लिखा है फ्रेश एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया तो यही वो नोटिस आ गया जो मैंने अभी आपको रीड करके दिखाया ना। आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन जो था बाल बटका के लिए, आप देख सकते हैं ये वो है। तो ये आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की वीडियो मैंने बताई सब समझ में आ गई। देखिए एक और बात बताना चाहूँगा कि जो 49 KVs में एडमिशन होने वाले हैं, अभी चलने वाले हैं बाल बटिका के तहत, वो कौन से केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं इसको लेकर के अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि वो 49 केंद्रीय विद्यालय स्कूल कौन से हैं। लेकिन अगर आपको ही पता करना है तो आप अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाएं, वहाँ से जा करके पता कर सकते हैं। या सभी केंद्रीय विद्यालय स्कूल का क्या होता है, रीजनल ऑफिसेस होते हैं। एक रीजनल ऑफिस के अंदर बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं। तो आप रीजनल ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, रीजनल ऑफिस सर्च कीजिए और रीजनल ऑफिस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक के केवी में कौन से वाले में बाल बटिका के तहत एडमिशन हो रहे हैं। तो आप उसको पता कर सकते हैं और वहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं क्या वहाँ पर वैकेंसी है। अगर वैकेंसी होगा तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल बटिका 1 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। बाल बटिका 2, 3 में जो है अगर वैकेंसी खाली होंगे तब एडमिशन होगा। इसी के साथ साथ बाल बटिका क्लास 2 से लेकर के 9 तक के भी जो एडमिशन होंगे वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और एज क्राइटेरिया ही जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपका बच्चा एलिजिबल होगा तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नए अपडेट्स आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए मेरे पास अभी ट्राइपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। सेल्फी लेते हुए मैंने वीडियो बना रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।